कोई भी डिज़ाइन बन रहा है तो उसमें वास्तुशास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए मकान बनाया जाता है। तो वो चीज़ आपका जब एक बार नक्शा बनने के बाद जब नक्शा मालिक को दिखाया जाता है, देखने के बाद अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं अगर तो फिर से अगर चेंजिंग करवा सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड वो चेंजिंग करवा सकते हैं। जब यहाँ पे कुछ जानकारी लेने के लिए, कुछ प्लॉट के एरिया में जानकारी लेने के लिए, नक्शा को लेकर के जानकारी के लिए तो आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि हम लोग जो वर्क करते हैं और वर्क ड्राइंग में क्या क्या देते हैं और ईजिली जो नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं मसौली चौक पचमंडी रोड में और अभी जो है हमारे साथ सिविल इंजीनियर हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे हम थोड़ा सा परिचय लेंगे। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको स्वागत है। आपको भी धन्यवाद जो अपने चैनल में हमें बुलाने के लिए, और आपका हरपल न्यूज़ में स्वागत है। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ और मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट में 7 सालों से मैं वर्क कर रहा हूँ और मैं सैकड़ों हज़ारों में कंस्ट्रक्शन करा चुका हूँ और इसमें प्लानिंग से लेकर के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन एरिया में फुल काम करवाता हूँ। मालिक से आप कितना खुश हैं? मालिक जो पार्टी आपके पास आते हैं काम कराने के लिए, वो आपसे कितना खुश हैं? ये आपका जो मकान बन रहा है आप वहाँ भी जाकर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये क्या होता है कि जो भी डिज़ाइन बनता है ये मालिक के अनुसार ही बनता है। जैसे कि आपका कोई भी डिज़ाइन बन रहा है तो उसमें वास्तुशास्त्र का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए मकान बनाया जाता है। तो वो चीज़ आपका जब एक बार नक्शा बनने के बाद जब नक्शा मालिक को दिखाया जाता है, देखने के बाद अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं अगर तो फिर से अगर चेंजिंग करवा सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड वो चेंजिंग करवा सकते हैं। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाए वो तब तक करवा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि वो 110% वो संतुष्ट होके जाते हैं, यहाँ से संतुष्टि मिल जाते है। जो अभी नक्शा का बात किए सर, नक्शा कौन बनाते हैं, आप लोग या फिर आप लोग यहाँ ऑफिस खोल के रखें कहीं अदर जगह से ला के बनाते हैं? नहीं, नक्शा मैं यहाँ पर खुद बनाते हैं, मेरे टीम है। वो मैं इंजीनियर कुंदन कुमार हूँ, मेरे एक और इंजीनियर है तो इंजीनियर परवेज जी हैं, वो खुद से नक्शा बनाते हैं। आपका सिस्टम भी आप देख रहे होंगे कि सिस्टम पर यहाँ पर खुद नक्शा बनता है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर वर्क होता है। अगर लोगों को लगता है कि नहीं मैं ऑफिस यहाँ खोला हुआ और मैं वर्क कहीं और से करवाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोई डेमो में कि किस प्रकार से यहाँ काम होता है। तो एक बार आप परवेज एक बार दिखा सकते हैं, दिखाइए एक बार कि प्लानिंग किस प्रकार की करते हैं हम लोग। यहाँ जो है एक और सर जो हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इनका परिचय जानेंगे। क्या नाम है? मैं इंजीनियर परवेज आलम, मैं भी तकरीबन 8 सालों से मैं वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे जमुई डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही बढ़िया रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है। जिस तरीके से हम और कुंदन जी मिल करके यहाँ पे एज ए टीम वर्क स्टार्ट किए हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन से लेकर के आप बोल सकते हैं कि नक्शा से निर्माण तक स्टार्टिंग से लेकर के कंप्लीट सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे काम करवाया जाता है। और इसके लिए आप कंसल्ट बिल्कुल कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन फील्ड से जानकारी लेना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आइए और बिल्कुल हम यहाँ पे आपको स्वागत करेंगे कि यहाँ पे कुछ जानकारी लेने के लिए, कुछ प्लॉट के एरिया में जानकारी लेने के लिए, नक्शा को लेकर के जानकारी के लिए तो आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं कि हम लोग जो वर्क करते हैं और वर्क ड्राइंग में क्या क्या देते हैं और ईजिली जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो लोग किस तरीके से वो नक्शे को समझ सकते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें हम काम करके देते हैं। अच्छा सर, एक बात रही मेरा कि आप यहाँ सिर्फ नक्शा बना के देते हैं या फिर प्लॉट पर कभी जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। जैसे अगर कोई क्लाइंट आते हैं कि मुझे नक्शा बनाना है तो मैं उनसे पहले रिक्वायरमेंट जानता हूं कि आपका जो प्लॉट है वो किस जगह पे है, तो वो जगह बताते हैं कि मान लीजिए कि आप जम्मू का बात करता हूं तो जैसे सिरसा नवादा हो गया, नीमा हो गया, महाराजगंज हो गया, या कहीं भी जमुई, जी बिल्कुल झाझा, गिद्धौर, लखीसराय, सिकंदरा, कहीं भी, तो वहाँ पे हम लोग प्लॉट पे जाते हैं और वहाँ पे प्लॉट पे जाकर पूरा डायमेंशन लेते हैं, प्लॉट का पूरा डायगोनल डायमेंशन लेते हैं ताकि जो प्लॉट इनका एक्चुअल प्लॉट है वो किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। प्लस नक्शा बनाने के बाद जो कॉलम का मार्किंग देते हैं हम लोग, जिसे हम लोग लेआउट बोलते हैं, तो वो सब भी हम लोग फाइनली जब हो जाता है, जो नक्शा डन हो जाता है एज ए क्लाइंट के थ्रू कि नहीं मुझे ये पसंद है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तो मैं उस पर स्ट्रक्चर वर्क करने के बाद वहाँ पे लेआउट पे फील्ड पे जाते हैं और लेआउट कॉलम का मार्किंग वहाँ पे देते हैं जाकर। अभी कुंदन जी से नक्शा का बात हो रही थी तो बोले कि नक्शा हम इस तरह से बनाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। क्या नक्शा में किस तरह से आप बनाते हैं, आइए। जैसे नक्शा में क्या होता है कि सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट का है
कि कॉमर्शियल बनाना है, रेसिडेंशियल बनाना है। कॉमर्शियल मीन हो गया कि आप मार्केट का कुछ, आप शॉपिंग मॉल हो गया या फिर आप हॉस्पिटल हो गया, ये कॉमर्शियल फील्ड में आ जाता है। रेसिडेंशियल जो हम लोग रहते हैं, रहने के पर्पज़ से जो लोग बिल्डिंग बनाते हैं वो रेसिडेंशियल होता है। तो हम दिखाते हैं कि अभी हमारे मसौड़ी चौक में एक बन रहा है, और तो उसका मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या देते हैं, वर्क क्या क्या देते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सिस्टम में, ये हमारा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बनता है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान हो गया है, ये आपका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है जो जहाँ हमारा कर्सर दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पर ड्राइंग बनाते हैं। ये आपका सेकेंड फ्लोर है, और ये जो आप दिख रहा होगा आपको, ये लेआउट प्लान है हमारा। ये जो लेआउट जो कॉलम का डिस्टेंस दिया जाता है, ये आपका टाई बीम का प्लान है, जो टाई बीम में क्या क्या रड होना चाहिए उसका डिटेल सारा दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद ये आपका जो फाउंडेशन प्लान है, ये जो एग्जीबिशन होती है, जो खुदाई होती है, वो किस तरीके से कितने बाई कितने का होना चाहिए, वो हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और ये आपका स्ट्रक्चर जो है, जो आपका फाउंडेशन जो होना चाहिए और रड जैसे होना चाहिए, स्टील हमको इसमें देना है, वो कितने mm का देना है, कितने पीस का देना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ और भी चीज़ें हैं। जैसे आप नक्शा पास करवाना चाहते हैं तो नगर परिषद में यहाँ पे नक्शा पास करवाने का ड्राइंग भी बनता है, और हम लोग नक्शा पास भी करवाते हैं। नगर परिषद का काम यहाँ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपका हम लोगों का रजिस्टर्ड है यहाँ पे, और हम लोग बिल्कुल यहाँ से जितने भी लोग आते, बहुत लोग नक्शा पास भी करवाते हैं, जिनका ज़रूरत होता है उस हिसाब से उनको पास करवा के देते हैं। कई पार्टी जो है नक्शा बना के कई जगह जो है फंस जाता है, उनको जो है संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, और नगर पालिका का जो है ना चक्कर काटते काटते चप्पल घिसा जाता है। जिससे देखिए ये क्या है कि हम लोगों का काम है कि जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे आप नक्शा पास करवाने के लिए जो ड्राइंग बनती है, तो वो सारा चीज़ हम लोग बना कर देते हैं। ब्लूप्रिंट जो होता है वो भी करके देते हैं। बट अगर वो नगर परिषद में प्रॉब्लम कर रहा है तो वो इशू नगर परिषद का है, वो हम लोगों का नहीं है। कितना चार्ज सर एक नक्शा पर, सेकेंड फ्लोर हो या थर्ड फ्लोर हो या ज़मीन से हो? जैसे देखिए हम लोगों का क्या है कि हम लोग एज स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग चार्जिंग करते हैं। जैसे आप 7 रुपये स्क्वायर फीट हो गया या 6 रुपये स्क्वायर फीट हो गया, जो भी है प्लॉट पे डिपेंड करता है कि प्लॉट का एरिया क्या है, स्क्वायर फीट क्या है टोटल, उस पर डिपेंड करता है कि तो उस हिसाब से हम लोग स्क्वायर फीट पे स्क्वायर फीट लेते हैं। प्लस अगर डिज़ाइन का बात करते हैं, जिसे हम फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं, जो 3D डिज़ाइन होती है, तो उसका हम लोग भरवली हमने रखा है। जो G+1 हो तो G+1 का आप 8,000 दे सकते हो, G+2 है तो 10,000, G+3, 4, 5 है तो 12,000, 15। इस तरीके से डिज़ाइनिंग वो डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लोर तक ले जा रहे हैं, और उसी पे डिपेंड करेगा रेट कि आप जितने फ्लोर जाओगे अब उस हिसाब से आपका रेट वहाँ तक जाएगा। जमुई में सर आप जिस तरह से ऑफिस खोल के बैठे हैं 8 साल से, कई लोग ऐसे होंगे सिविल इंजीनियर, क्या मार्केट में रेट का क्या सामना करना पड़ता होगा आप लोग को? जैसे देखिए हम तो किसी पे कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबका अपना अपना काम है, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रेट को लेकर के थोड़ा सा कम बेस कर देते हैं, जो कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी इंजीनियर है जो सब लगभग अप्रॉक्स सब लोग एक ही स्क्वायर फीट लेते हैं यहाँ पर। कई गरीब लोग जो है इंजीनियर के पास नहीं आ पाते हैं पैसा के कारण, तो क्या उन लोगों के लिए आपके पास क्या कुछ जगह है? बिल्कुल जगह है। यहाँ पे जो लोग बेचारे अगर कोई घर बनाना चाह रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, तो उस हिसाब से हम लोग कभी कभार फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। अगर कुछ अमाउंट हो रहा है तो अमाउंट को कम करके भी देते हैं। अभी तक जो बिल्डिंग बना, क्या आपके पास उसका कई तस्वीर होंगे? बहुत सारा तस्वीर है। जैसे हम लोग एलिवेशन का जब काम करते हैं तो वो हम लोग यहाँ पर बना के देते हैं लोगों को 3D फ्रंट एलिवेशन का। जो बात हो रहा था अभी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कि हम लोग G+1 का 8,000 रुपये लेते हैं, G+2 का 10,000 रुपये लेते हैं, G+3 का या उससे आगे बढ़ते हैं तो 12,000, 15,000 रुपये लेते हैं। मैं उसका कुछ डेमो आपको दिखाना चाहूँगा, और जो कि जम्मू में प्रॉपर बन रहा है और ये बन चुका है। मैं वो ऐसा डिज़ाइन दिखाना चाहूँगा, आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये प्रॉपर रूप से आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है। ये जो आपका एलिवेशन जो देख रहे हैं, ये आपका मस्जिद भी है और ये आपका मकान है। ये मसौड़ी चौक का पर ही बन रहा है। आगे नेक्स्ट कीजिए एक बार। ये आपका खैरा में मकान बन रहा है, ये बन चुका है, बन रहा नहीं, ये बन चुका है। और नेक्स्ट ये मलेपुर में अभी आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन एरिया का भी मैं काम करवाता हूँ। ये पूरी तरह से जो कंस्ट्रक्शन होती है बिल्डिंग लाइन का मैं खुद काम करवाता हूँ। और
बहुत सारा मकान में फिनिशिंग में कर चुका हूँ। मैं आपको कुछ सारा डेमो और भी दिखाना चाहूँगा, जो कि मकान जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये हो रहा है। आप DIG साहब के मकान दिखा सकते हैं एक बार, वह दिखाए जो कि कंस्ट्रक्शन एरिया में काम चल रहा है। वो अभी G+2 का वो लगभग 5,000 स्क्वायर फीट का है, ये 5 से 6,000 स्क्वायर फीट का है। और G+1 अभी बन चुका है और G+2 का आपका ढलाई हो रहा है। और जम्मू में बहुत सारा काम हम लोग का काम हो रहा है। ये आपका राजीव रंजन डॉक्टर साहब का है, जो कि अभी ये पठान चौक के पास ये आपको उद्घाटन हुआ है। ऐसे ऐसे बहुत सैकड़ों मकान हम लोग बना चुके हैं। ये एलिवेशन का आपको कुछ डेमो आपको दिखाएं। ये जम्मू में भी ये काम चल रहा है। अभी जम्मू का बाहर भी हम लोग काम करवाते हैं। जम्मू से बाहर कहाँ अभी तक आपका काम? जम्मू से बाहर जैसे लखीसराय हो गया, झाझा हो गया, सिकंदरा हो गया, मुंगेर हो गया, और ये आपका नालंदा हो गया, बेगूसराय हो गया। इस सारे जगह से हम लोग का काम चलता है। मतलब जम्मू से बाहर भी आप अपना? जी हाँ, अगर जम्मू से बाहर जो होते हैं वो डिज़ाइन से रिलेटेड मैं काम करवाता हूँ। और जम्मू में ऑल इन वन, जैसे डिज़ाइन से रिलेटेड से कंस्ट्रक्शन का मैं काम करवाता हूँ। और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल भी रहा है, कितने फिनिशिंग भी हो चुका है। और सभी मालिक अभी संतुष्ट भी है। आपको इनका आपको देखने को भी शायद आपको मिल रहा होगा कि काम क्या हो रहा है और कैसे काम होता है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है टीम के साथ कुंदन जी और प्रवेश जी काम कर रहे हैं, और भी इनके साथ कई लोग हैं। और यहाँ जो है काम का जो है भंडार है मानिए तो, और काम का जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और किन्हीं लोग को अगर यहाँ पर आके नक्शा लेना है तो आके ले सकते हैं। अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं और काम का जो है शिकायत नहीं आने देंगे, शायद इनका ये और कंस्ट्रक्शन भी मैं काम करता हूँ। और शिकायत का तो कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मैं सर्विस में हर समय देता हूँ ना। कि जैसे कि मैं लेआउट मैं लेआउट में खुद जाता हूँ, और लेआउट ऑन करने के बाद उसके बाद जो भी उसका परेशानी होती है, जैसे कॉलम जिसमें खड़ा होती है या बीम जिसमें बनाया होता है, और जैसे कि आपका लिंटर होता है, छत ढलाई होता है, रड का जिसमें किस टाइप का आपका बंधन होना चाहिए, सेंटरिंग किस प्रकार होना चाहिए, बीम क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं हर एक डिटेल के साइड में मैं जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर को अगर जहाँ भी परेशानी होती है वहाँ मैं खुद जाता हूँ। देख सकते हैं ये इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, और ये साइट पर खुद जाके और काम भी देखते हैं, और कहीं गड़बड़ है तो कराते हैं जाके। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।